तो दिस इज मोहनलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझ गए तो आप क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बच्चों शुरू करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। तो शुरू करते हैं पहले एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो आपको पता होगा कि जो टेस्ट करने में सौर लगे, खट्टा लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। जैसे लेमन, ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, आंवला, तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? सौर होता है, खट्टा होता है। वो सारे क्या हैं? एसिड हैं। जैसे हमारा एस्टिक एसिड, विनेगर, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं। जैसे आप वो कच्चा आम खाते हो, वो भी क्या है? एसिड ही है। तो जो टेस्ट करने में सौर लगे वो क्या है? एसिड है। वही अगर हम बेस को डिफाइन करें, बेस क्या है? जिसका टेस्ट क्या होगा? बीटर होगा, बीटर होगा। जैसे कड़वा होगा, जैसे सौंफ को आप टेस्ट करो तो आपको एक कड़वापन आएगा। डिटर्जेंट को टेस्ट करोगे, कड़वापन आएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट बीटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जितने भी नेचर में सब्सटेंसेस हैं सबको हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और बेस है। तो इस तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, तो हम डिफाइन करेंगे एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ आयन इन एक्वस मीडियम। जैसे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अर्हेनियस कंसेप्ट की। तो अर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ आयन इन एक्वस मीडियम। मतलब कि अगर आप कोई एसिड है और उसको वाटर में आप डाल रहे हो, रख रहे हो, तो H+ आयन क्या करेगा? रिलीज करेगा। जैसे बात करें HCl का, तो अगर आप इसको एक्वस मीडियम में डाल रहे हो, वाटर में इसको रख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, H+Cl-। तो H+ और Cl-, क्या H+ आयन दे रहा है? यस। तो ये क्या है? एसिड है। इसी तरीके से बात करें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसको वाटर में रखते हैं तो ये क्या करेगा? कितने H हैं? 2 है। तो 2H+ और सल्फेट SO4 पे 2-, तो 2H आयंस क्या किया? रिलीज किया। तो क्या है? एसिड है। और अगर बात करें HNO3 जैसे है नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करेगा? H+ NO3-, तो ये क्या कर रहे हैं? H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं। तो H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो एक बार और डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ आयन इन एक्वस मीडियम। तो जो एक्वस मीडियम में H+ आयन रिलीज करेगा दैट इज द एसिड। अब बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस। अब बेस को अगर डिफाइन करें अर्हेनियस कंसेप्ट पे, तो बेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH आयंस, OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। जैसे अगर हम बात करें NaOH, अगर आप इसको वाटर में रखोगे तो क्या होगा? Na+OH- हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस है। KOH, अगर इसको वाटर में आप रख रहे हो तो K+OH- बेस है। तो इस तरीके से अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, तो एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H+ आयन और बेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH- आयंस। जैसे क्लास 10th के लेवल तक आपको अर्हेनियस कंसेप्ट ही स्टडी करना है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो लॉरी एंड ब्रांस्टेड थ्योरी और लेविस कंसेप्ट, आप इन दो कंसेप्ट को और पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें H+ आयन होता ही नहीं है। जैसे CO2, इसमें ना तो H है ना तो OH है, तो इसका नेचर क्या होगा? एसिड की बेस। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसमें H और OH आयंस नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हायर कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जैसे कौन कौन से? लुईस कंसेप्ट एंड ब्रांस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। तो ये दो थ्योरियां जो हैं हम क्लास 11th में स्टडी करेंगे। अभी के लिए तो हमारे पास एक तरह की थ्योरी है अर्हेनियस कंसेप्ट। एसिड क्या है? जो H+ आयन रिलीज करेगा। बेस क्या है? जो OH- आयंस रिलीज करेगा। माय डियर स्टूडेंट, एक बात आपको याद रखना है, टेस्ट करके आप किसी भी सब्सटेंसेस को, एसिड या बेस को,
आप पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो पॉइजनस नेचर के होते हैं, तो आप ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या है, जरूरत है कि एक ऐसे सब्सटेंसेस की जो बता पाए कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो जो एसिड और बेस को इंडिकेट करेगा तो उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में कि एसिड और बेस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। अगर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए तो आप ऐसे तो टेस्ट करके, टेस्ट तो करोगे नहीं ना, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज करके हम ये पता करेंगे, डिटेक्ट करना चाहेंगे कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो बच्चों इंडिकेटर हमारे पास दो तरीके के होंगे। एक इंडिकेटर होगा जो केमिकल रिएक्शन के बाद, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि दिया गया जो विलयन है या सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है या बेस है। और दूसरा जो होगा वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं उसको, वो क्या करेगा, आपके ऑर्डर्स यानी स्मेल से पता करेगा कि जो हमारा दिया गया सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। तो पहले हम बात करेंगे ऐसा इंडिकेटर जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताता हो कि दिया गया जो हमारा सॉल्यूशन है, ये सब्सटेंसेस है, एसिड है कि बेस है। तो बच्चों इस बेसिस पे अगर बात किया जाए तो उसको भी हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक हमारा होगा नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होगा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर से। तो सबसे जो कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारा नेचुरल इंडिकेटर है और इसको हम पाते हैं लाइकेन से। अब लाइकेन क्या है, एल्गा और फंगल दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लाइकेन। ये आप बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो लिटमस पेपर है जो हम लाइकेन से बनाते हैं, तो इस लिटमस पेपर को आप जब कभी भी स्कूल में आप जाएंगे तो जहां केमिस्ट्री लैब होगा तो वहां पे लिटमस पेपर अवेलेबल होता है, तो आप वहां से आप क्या कर सकते हो, इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। तो लिटमस पेपर में अगर बात, यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन है, एक ए है और एक बी है। जैसे ही इस लिटमस पेपर को हमने इसमें डीप किया, तो जैसे ही अगर डीप किया तो ये क्या करेगा, या तो रेड हो जाएगा या फिर ब्लू हो जाएगा। तो अगर ब्लू हो गया तो ये क्या है, बेस है। अगर रेड हो गया तो क्या है, एसिड है। तो मतलब लिटमस पेपर क्या करता है, जब एसिड के आप सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, और अगर बेस के सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। आप याद रखना, बेस से बी और ब्लू भी बी। ओके, तो इस बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। उसी तरीके से अगर हम एक और नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो एक हमारा रेड कैबेज से भी हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिया गया जो हमारा सब्सटेंसेस है वो एसिड है कि बेस है। तो जैसे आप रेड कैबेज इसमें रखोगे, एसिड होगा तो वो क्या देगा, रेड ही देगा, लेकिन अगर बेस होगा तो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो रेड कैबेज किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। किस मीडियम में, बेस मीडियम में, जबकि एसिडिक मीडियम में उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे दो तरह के इंडिकेटर हो गए। नेचुरल इंडिकेटर कभी कभी पूछता है राइट द टू नेचुरल इंडिकेटर, तो एक हमारा हो गया लिटमस पेपर और दूसरा हमारा क्या हो गया, रेड कैबेज। अब बात करेंगे हम सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिनाप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो बच्चों आप उसको याद रखेंगे, फिनाप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज दो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जिसको आप लैब में क्या करते हो, सिंथेसिस करते हो, आप केमिकली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो दो तरीके के हैं, फिनाप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो अगर एसिड मीडियम के साथ फिनाप्थेलिन आप सॉल्यूशन डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बेस होगा तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज के केस में, तो एसिड के साथ कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा, और बेस के साथ हमारा कैसा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि इंडिकेटर से हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिड है कि बेस है। तो दो तरीके के इंडिकेटर हैं,
एक हमारा केमिकल रिएक्शन के थ्रू इंडिकेट करता है, दूसरा हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसको हम ऑर्डर से स्मेल करके पता कर लेते हैं। तो हमने केमिकल रिएक्शन वाला इंडिकेटर देख लिया, ये भी दो तरीके का है, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम डिस्कस करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। बेसिस पे अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो सबसे कॉमन इंडिकेटर जो होता है वो ऑनियन स्ट्रिप्स है। आप इजली घरों में ऑनियन मिल भी जाएगा, तो ऑनियन के स्ट्रिप्स को आप अलग कर लो। तो अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, जैसे ही आप उस पे जैसे कोई भी एसिड ले लिए और उससे ऑनियन में थोड़ा सा उसको पुट करोगे, रखोगे, तो कैसा स्मेल आएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आता है, एक स्मेल आएगा। लेकिन जैसे अगर बेस होगा तो उसका पूरा स्मेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। स्मेल किसके साथ आएगा, एसिड के साथ, बेस के साथ कोई स्मेल नहीं आएगा। ओके, वहीं अगर हम बात करें, एक और तरीका है वैनिला एसेंस, ये भी हमारा एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है जिसको स्मेल करके पता करते हैं। तो सेम वही रिस्पॉन्स है, सेम रिस्पॉन्स, मतलब एसिड के साथ क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगा, लेकिन बेस के साथ उसका कोई स्मेल नहीं आएगा। तो ये जो हमारे, जैसे आपको पता है ऑनियन का एक स्मेल होता भी है, तो और इसी तरीके से वैनिला का भी एक स्मेल होता है। तो जैसे ही आप एसिड के साथ अगर उसको, एसिड के कुछ सोल्यूशन है अगर उस पर रखोगे तो उसका जब आप स्मेल करोगे तो स्मेल आएगा, ठीक है, लेकिन बेस के साथ कोई स्मेल नहीं आएगा। तो इस बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो दो तरीके के ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आपको याद रखने हैं, एक ऑनियन स्ट्रिप्स और दूसरा हमारा वैनिला एसेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। तो एक पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, अगर एसिड है, लिटमस पेपर आप रखोगे तो क्या होगा, किस कलर का आ जाएगा, जब आपको पता है रेड कलर हो जाएगा। अगर आप फिनाप्थेलिन इंडिकेटर यूज करते हो तो कैसा कलर आएगा, कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस होगा। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करें तो, अगर मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो भी रेड कलर आएगा। तो इस बेसिस पे आप लिटमस पेपर के बेसिस पे भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वहीं अगर हम बात करें कि एसिड जो होते हैं कॉर्सिव नेचर के होते हैं, कॉर्सिव इन नेचर का मतलब डेंजर होते हैं। अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। तो एसिड क्या होते हैं, कॉर्सिव के नेचर के होते हैं। तो इससे बहुत अलर्ट रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एसिड से आप गेम खेल सकते हो या कुछ कर सकते हो ना, एसिड से आपको बहुत अलर्ट रहना है। इसलिए आप कभी भी जब लैब में जाएं तो जब तक केमिस्ट्री के टीचर कुछ करने के लिए ना बोले, कुछ छूने के लिए ना बोले, तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ओके, तो ये हमारे कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों, रिएक्शन विथ मेटल, अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करे तो क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो अगर बात करें, जैसे अगर हम बात कर लें Na में, अगर रिएक्ट कर रहा है HCl से तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। वही अगर हम बात करें जिंक, HCl से रिएक्ट कर रहा है, सब डाइल्यूटेड एसिड हमारे एसिड हैं, तो क्या होगा ZnCl2 प्लस H2, इनको आप बैलेंस कर लीजिएगा। और बात करें अगर हम आयरन की, Fe जो है HCl से रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस H2, इसको भी आप बैलेंस कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें Cu प्लस HCl का तो क्या बनाएगा, नो रिएक्शन। वाई कॉपर डू नॉट रिएक्टेड विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वाई, बिकॉज इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, इन द रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन से जो नीचे हैं, जैसे कॉपर है, लेड है, प्लेटिनम है, मरकरी है, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये क्या कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी एसिड से। लेकिन जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे हम बात करें सोडियम, जिंक, आयरन का, अगर हम बात करें इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगा, तो आपका जवाब है सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम सबसे टॉप पे है। वहीं इन दोनों में जिंक उसके बाद होगा, और आयरन का रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। तो हम ये देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो टॉप पे है, जो काफी रिएक्टिव हैं, वो एसिड से बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं,
H2 गैस। अच्छा, H2 गैस जब रिलीज होता है तो अगर आप उसको बर्न करो, ठीक है, तो किस तरह का साउंड आएगा? पॉप साउंड आता है, ठीक है। तो आप याद रखना, H2 गैस जब रिलीज होता है, अगर उसको आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो किस तरीके का साउंड आएगा? पॉप साउंड आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल? तो इट रिलीज H2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट? जैसे अगर हम बात करें, कोई मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे Na2CO3, और एक हम मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3। ये हमारा क्या है? बेकिंग पाउडर, और ये हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो अगर इसका रिएक्शन हम HCl से करते, कोई एसिड ले लेते हैं HCl, तो अगर हम करते हैं तो क्या होगा? तो Na जो है इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा? NaCl। CO2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है, कभी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो वाटर का फॉर्मेशन जरूर होगा। तो यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बन रहा है? साल्ट भी बन रहा है, और क्या बन रहा है? CO2 गैस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। कब? जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बनेगा हमारा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। आप बैलेंस कर लेना इसको। तो जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, अब प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है। तो आपको डायरेक्ट यही पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट? तो रिलीज CO2 एंड वाटर एज वेल एज साल्ट। अब देखते हैं रिएक्शन विथ बेस। अगर बेस के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा? तो जैसे हम HCl ले रहे हैं, एसिड है, और एक बेस ले लेते हैं NaOH। तो अगर इसका रिएक्शन करें तो Na किससे रिएक्ट करेगा? Cl से। क्या बना लेगा? साल्ट। NaCl साल्ट है, और OH और H मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो यहाँ पे क्लियर है कि व्हेन एसिड रिएक्टेड विथ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। आपको याद रखना है, कोई भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। कुछ और एग्जांपल की बात करें, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, और इसका रिएक्शन हो गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो Ca जो है इससे रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या फॉर्मेशन होगा? वाटर। आप इसको बैलेंस कर लेना। ओके, तो आप देख रहे हो कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। एक बात और बता दूं माय डियर स्टूडेंट, जो एक एसिड होते हैं, अगर आप उसको वाटर में मिक्स करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ऐसा क्यों है कि जैसे आप HCl यूज कर रहे हो और इसमें आप वाटर मिक्स कर रहे हो, तो HCl क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो जब आयनाइज हो जाएगा तो आयंस के फॉर्म में वो क्या करेगा? फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो जब फ्लो करेगा, आयंस जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट होती है। तो एक बात याद रखना है आपको कि एसिड का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब यह किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है, तो एसिड का जो सोल्यूशन है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। कोई भी मेटालिक ऑक्साइड से अगर एसिड रिएक्ट करे तो क्या होता है? इससे बात करें, HCl है और CaO, ये हमारा मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड क्या है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। तो अगर HCl है, CaO से रिएक्ट करे तो क्या बना लेगा? CaCl2 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? आपको पता है, वाटर बनेगा। तो ये क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर। तो अगर हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं एसिड का, तो साल्ट प्लस क्या बनेगा? वाटर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। CuO प्लस HCl। देखिए, कॉपर जो है HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो CuO और HCl रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? CuCl2 प्लस वाटर। तो ये चीज क्लियरली दिख रहा है कि अगर एसिड मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या फॉर्मेशन करेगा? साल्ट प्लस वाटर। तो बच्चों, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका नेचर तो एसिडिक होता है, लेकिन वो हमारे नेचर में अवेलेबल है। हमें ये पता करना है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनमें किस तरीके के एसिड होते हैं। और एक बात बता दूं, अगर जो नेचुरली एसिड होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, जो नेचुरली एसिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं।
वही इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, SNO3 है, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो नेचुरली एसिड मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। जैसे ऑरेंज और लेमन में किस तरीके का एसिड है, तो आपको पता है साइट्रिक एसिड है। जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, सॉफ्ट फ्रूट है, उस सब में क्या मिलते हैं, साइट्रिक एसिड मिलते हैं। वही एप्पल में बात करें तो मैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिंड जिसको इमली आप बोलते हो, उसमें किस तरीके का एसिड होगा, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एस्टिक एसिड, प्रोटीन में एमिनो एसिड। तो जो आप प्रोटीन यूज करते हो उसमें भी क्या है, एसिड है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा इसको याद रखेंगे। एप्पल में आपका मैलिक एसिड है, ऑरेंज और लेमन में साइट्रिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है, इमली में टार्टरिक एसिड है, मिल्क में लैक्टिक एसिड है, विनेगर में एस्टिक एसिड है, प्रोटीन में एमिनो एसिड है। और ये सारे एसिड क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। और ये सब क्या है, वीक नेचर के होते हैं, इसलिए आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, खा सकते हो। वीक एसिड है, इनको हम इसलिए इडिबल है, ये आसानी से हम खा सकते हैं। बट जो इनऑर्गेनिक एसिड है जैसे HCl है, H2SO4 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम खा नहीं सकते हैं, हम खा ही नहीं सकते, इजिली क्या हम खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोसिव नेचर के होते हैं। आपकी स्किन पे अगर पड़ गया तो स्किन को क्या कर देगा, बर्न कर देगा, जला देगा। ठीक है, तो ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड आपको क्या रखना है, वो डेंजर होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इस वीडियो में हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरीके के बेस के रिएक्शन के बारे में, कि बेस अगर अलग अलग तरीके का जब रिएक्शन करे तो क्या क्या हो सकता है। इस चैप्टर के टोटल 3 वीडियो बनेंगे, 3 और 4 वीडियो बनेंगे, उसमें आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।